आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th में पढ़ रहे हैं, जो भी पास होंगे, अभी 9th से 10th में आए हैं, 11th से 12th पास किए हैं, जो भी 12th 12 से पास होने वाले बच्चे हैं, जो भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, उनके लिए सरकार ने एक छात्रवृत्ति पोर्टल योजना बनाई है, जिसमें बच्चों को 48,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा? 48,000 रुपये प्रति माह उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। तो एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, कोई भी बच्चा हो सकता है, एससी ओबीसी है ना, एसटी कोई भी कास्ट हो सकती है। तो ये जो संस्था है, ये जो सरकार ने छात्रवृत्ति निकाली है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल योजना पर, कि इसका उद्देश्य केवल यही है कि जो बच्चे पढ़ाई से रह जाते हैं, पढ़ने के लिए आर्थिक स्थिति ऐसी आ जाती है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये चलाई गई है योजना। तो इस योजना में आप कैसे अप्लाई करेंगे, कब तक ये अप्लाई होगा फॉर्म, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, चलिए इसके बारे में बात करेंगे बिना किसी देरी के। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मिलने वाली हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजना का घोषणा की है, जिसके योग्यता यानी कि जो योग्य छात्र होंगे, इस योजना के तहत योग्य छात्रों को 48,000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अब छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, लेकिन कैसे मिलेगी आपको, इसमें भी दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए पढ़िएगा, इसमें बोला गया यह छात्रवृत्ति योजना एससी ओबीसी बच्चों के लिए एक बड़ा अवसर है, जिसमें केवल शिक्षा के खर्चे में मदद मिलेगी। यानी कि जो आप जिस पढ़ाई को आप कर रहे हैं, जिस कोर्स को कर रहे हैं, उस कोर्स में पढ़ने के लिए आपको मदद मिलेगा। यानी कि जो आपके सपने हैं, अपने सपनों को पूरा करने का मौका भी मिलेगा। सरकार का ये लक्ष्य है। और कोई भी छात्र आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ने को मजबूर ना हो, यानी कि कोई भी आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि बच्चा पढ़ नहीं सकता, उनके लिए ये योजना बनाई गई है। अब कैसे करेंगे? देखिए, ये एक पूरी तरह से ऑनलाइन योजना है। ये आवेदन की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से ऑनलाइन है, और आपको छात्रों को जाना है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 15 अप्रैल है बेटा। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 15 अप्रैल है, और 15 अप्रैल 2025 तक है। दस्तावेज सत्यापन करने की जो तिथि है वो 30 अप्रैल 2025 है। तो इसमें यही है कि आपको इस योजना का जो मुख्य कारण यही है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना। चलिए इसकी विशेषता, योजना की विशेषता देख ले। योजना की जो विशेषताएं हैं उनको देख लें थोड़ा। देखिए, योजना की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो छात्रवृत्ति आपको मिलेगी 48,000 रुपये प्रति वर्ष। और इसका कौन कौन लोग पात्र हो सकते हैं? इसमें एससी एसटी और ओबीसी बच्चे पात्र हो सकते हैं। शैक्षिक योग्यता जो होनी चाहिए कक्षा 9 से स्नातकोत्तर, यानी कि आपने बीए बीएससी बीकॉम है ना, 9 से ग्रेजुएट तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आय की जो सीमा है, घर की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन की जो प्रक्रिया है बेटा वो ऑनलाइन होगी, और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 15 अप्रैल है, यानी कि 15 अप्रैल को लास्ट हो जाएगा। और इसके दस्तावेज सत्यापन की जो अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल 2025 है। ये आपको मैंने जितना भी इसकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी। अब चलिए देख लें पात्रता, आपको क्या क्या चीजें थी वो मैंने आपको पात्रता बता दी। देख लिए, इसमें पात्रता मापदंड क्या है? ओबीसी एससी है ना, एसटी वर्ग का होना चाहिए, यानी कि जनरल वाले बच्चे इसको नहीं भर पाएंगे। और बच्चे, जो भी बच्चा होगा, नागरिकता जो होगी वो भारत की ही नागरिकता आवश्यक होगी उसकी। शैक्षिक योग्यता कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के छात्रों को आवेदन कर सकते हैं। और ये आय सीमा जो है इसकी वो 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी पिछली कक्षा में जो अंक हैं वो मिनिमम कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों, ठीक है। अगर आपने, जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल किया, तो हाई स्कूल में आपके
60% अंक होना चाहिए, यानी कि 60% आपके अंक होना चाहिए पिछली कक्षा में। अगर आप कक्षा 10 में हैं, कक्षा 10th में हैं, कक्षा 10 में, तो 9 में 60% होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थान किसी छात्र यानी कि छात्र किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययनरत रहे हों, यानी कि किसी भी संस्था में आपने पढ़ाई की हो जो मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, चाहे निजी स्कूल भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें अब दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से आपको बता दे रहा हूँ मैं, जो आवश्यक दस्तावेज हैं। तो आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड आपको लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी, पिछली कक्षा की मार्कशीट, वर्तमान शैक्षणिक संस्थान का प्रमाण पत्र और फोटो, जो भी पासपोर्ट साइज का आपको फोटो चाहिए होगा। इतनी चीज़ें आपको आवश्यक चाहिए होंगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जो भी फॉर्म है, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ये सारे आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे बेटा। तो डॉक्यूमेंट आपने देख लिए, अब आप आवेदन कैसे करें। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या करना होगा, आपको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल योजना पर जाएं और उस पर नया पंजीकरण पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो भी उसमें व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण जो भी भरने हैं वो आप विवरण भर दें। इसके बाद 4th नंबर पर बोला गया आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दें, जैसे आपका फोटो है, मार्कशीट है, आधार कार्ड है, ये आपको अपलोड करना है, ठीक है। जब फॉर्म यानी कि जमा करें, और आप फॉर्म को क्या, जब उसका जो फॉर्म आप जमा करते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, पंजीकरण संख्या होती है, उसको नोट कर लें, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अब इसको आवेदन किया जाएगा, लेकिन इसमें लाभ आपको बता ही चुके हैं कि आपको लाभ जो भी आर्थिक सहायता के लिए है 48,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता के लिए मिलेंगे, जिसमें उनकी शिक्षा में खर्च में मदद मिलेगी, जो भी आप शिक्षा में जो भी पढ़ाई करोगे उसमें मदद मिलेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए है, अगर किसी तरह से आपको अपडेट रहना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको सारी जुड़ी हुई इसी तरह की आपको न्यूज़ें, खुशखबरी आपको मिलती रहे। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए